जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। यह है राजस्थान पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भर्ती 2025। जी हाँ, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में भर्ती निकली है जयपुर में। राजस्थान जयपुर में दो भर्ती एक साथ हैं साहब। कितनी भर्ती हैं? दो भर्ती एक साथ आई हैं और दोनों भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टीचर के लिए भी है और जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर, योगा वाले, डॉक्टर, नर्स, ठीक है, सभी के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स कोच जिसको बोलते हैं कोच, उनके लिए भी है। संगीत वालों के लिए भी है। तमाम जो पदों पर चर्चा करेंगे, जो भी नोटिफिकेशन में है उनके ऊपर अच्छी प्रकार से हम देखने वाले हैं। पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। बिना परीक्षा की भर्ती होगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इन भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी को देखेंगे। राजस्थान पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भर्ती, केंद्रीय विद्यालय जयपुर भर्ती 2025 बिना परीक्षा की संविदा भर्ती होगी। संविदा टीचर, योगा वाले, कोच, महिला नर्स, स्पेशल टीचर, संगीत वाले, तमाम जो पद हैं उनके ऊपर बात करेंगे। फॉर्म शुरू हो चुके हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए मौका है। संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। एक साथ दो भर्ती निकली हैं, दोनों का ही मैं नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं। चलो साहब, अब हम बात करते हैं इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो एक तो निकली है बजाज नगर की स्कूल में और एक निकली है यह है खातीपुरा जयपुर। दो नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम बजाज नगर में ही देख लेते हैं साहब। ठीक है जी, ये नोटिफिकेशन रहा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है साहब, ये रहा, देखो जी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बजाज नगर जयपुर राजस्थान, पिन कोड नंबर 302015। ये बजाज नगर की स्कूल है, इसमें यह भर्ती आई है साहब। ठीक है जी, और यह है सीबीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है। सीबीएसई स्कूल होते हैं ये केंद्रीय विद्यालय, तो सीबीएसई। ठीक है साहब, इसमें भर्ती निकली है 2025-26 के लिए ये भर्ती निकली है और 25 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर यह भर्ती होगी। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका चयन किया जाएगा। ठीक है जी, चलो साहब, अब देखते हैं इसकी पूरी की पूरी चीजें अच्छी प्रकार से क्लियर करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पूर्णतः अस्थायी, अंशकालिक, अवकाशकालीन रिक्तियों के लिए संविदा के आधार पर यानी पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस चयन हेतु शिक्षकों का पैनल तैयार करने के लिए साक्षात्कार जो है इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। एक तो 4 मार्च को इंटरव्यू रहेगा और एक 6 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे से किया जाएगा। अतः 18 साल से 65 साल की आयु वर्ग के योग्य इच्छुक अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के, फॉर्म को भी साथ ही लेकर के आए भर करके। फॉर्म भी हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाने वाले हैं। ठीक है जी, 4 मार्च को जैको इंटरव्यू रहेगो वह 4 मार्च ने पूछेगो, 6 मार्च ने जैको इंटरव्यू रहेगो वह 6 मार्च ने पूछेगो। ठीक साहब, और वो भी बताएंगे किसका कब है इंटरव्यू। ठीक है जी, और अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ में उपस्थित होना होगा और ये चीजें हैं। साक्षात्कार हेतु विद्यालय में उपस्थित रहे। ठीक है, और अभ्यर्थी हैं जो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बजाज नगर जयपुर की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। योग्यता वगैरह, वेतन वगैरह पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको दे देंगे फॉर्म, हमने वहां से ही डाउनलोड कर लिया है साहब। ठीक है जी, अब देखो 8 बजे ही आपको विद्यालय में पहुंच जाना होगा। चलो साहब, अब हम बात करेंगे ये वाला। ये देखो साहब, पदनाम और ये सारी चीजें। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ पे मिलेंगे साहब? ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के माध्यम से आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है जी, अब देखो ये जो भर्ती है इसमें कौन कौन से जो हैं सीटें हैं। पीजीटी के लिए है और पीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, ये तो है पीजीटी की। ठीक है, जिसको हम फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं। ठीक है साहब, और ये है टीजीटी जिसको हम सेकंड ग्रेड बोलते हैं। टीजीटी में देखो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये है। फिर है पीजीटी में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर प्रशिक्षक।
फिर ये प्राथमिक शिक्षक है जिसको हम प्री प्राइमरी टीचर बोलते हैं, और ये विशेष शिक्षक हैं स्पेशल एजुकेटर, जिसने स्पेशल बीएसटीसी या स्पेशल बीएड कर रखी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो इसमें यहाँ से और यहाँ तक के जो भी कैंडिडेट हैं, ये जो पीजीटी वाले हैं, पीजीटी और टीजीटी वाले हैं, ये सब 4 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे उपस्थित हो जाने, आपका इंटरव्यू रहेगा साहब, देख रहे हो बिल्कुल। और ये जो हैं इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ तक, ये तो कब पहुंचेंगे 4 मार्च को साहब, इनका तो रहेगा 4 मार्च को इंटरव्यू, ये जो भी हैं पीजीटी वाले और टीजीटी वाले, देख सकते हो आप, ठीक है साहब। अब दूसरी चीज ये है, ये पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान वाले हैं, कंप्यूटर प्रशिक्षक वाले हैं, और ये हैं प्राथमिक शिक्षक जो 3rd ग्रेड के लिए हैं, प्राइमरी टीचर और स्पेशल टीचर जो बीएसटीसी स्पेशल बीएसटीसी कर रखे हैं, स्पेशल बीएड कर रखे हैं, वो भी जा सकते हैं। और जो खेल प्रशिक्षक हैं, खेल वाले स्पोर्ट्स एथलेटिक्स के, वो भी जा सकते हैं। योगा के जो शिक्षक हैं, योगा टीचर, वो चिकित्सक हो गए, डॉक्टर, नर्स हो गए, परिचारिका जिसको बोलते हैं, काउंसलर हो गए, संगीत वाले हो गए, इनका सबका, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले हो गए, इन सबका फिर 6 मार्च 2025 को इंटरव्यू रहेगा साहब, ये फिर 6 मार्च को पहुंचेंगे, ठीक है जी। सिर्फ पीजीटी और टीजीटी वाले तो जाएंगे 4 मार्च को, और बाकी बच्चा कुचा सारा जाएगा 6 मार्च वाले दिन, ठीक साहब, बिल्कुल आई बात समझ में, बिल्कुल बढ़िया तरीका से आ गई साहब, ये रहेगा साहब। और ये देखो एक ही पद के लिए फॉर्म भरें, एक ही पद के लिए एक ही फॉर्म भरें, दस्तावेज स्वीकृत होंगे, अभ्यर्थी पात्र होने पर एक से ज्यादा पद हेतु उपस्थित हो सकते हैं। अगर आपके पास योग्यता है तो आप एक से ज्यादा फॉर्म भी लगा सकते हो, पीजीटी के लिए भी भर दो, फिर टीजीटी के लिए भी भर दो, थारगन योग्यता होनी चाहिए। पंजीकरण सुबह 10 बजे तक होगा, तत्पश्चात आवेदन अथवा पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए और संगणक प्रयोग में दक्ष सक्षम होना आवश्यक है। किसी पद के लिए उपस्थिति अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होने की स्थिति में स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन वहां पर क्या होगा साहब, वहां पर सीधा आपका होगा इंटरव्यू। और चयनित अभ्यर्थी को पुलिस वेरिफिकेशन करके विद्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। सभी नियम और शर्तें प्रयोजन लागू होंगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है, तब तक पहले नहीं बनवाना है, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और ये सभी पद जो हैं अंशकालिक अनुबंध के आधार पर हैं, भविष्य में नियुक्ति नियमित नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखें। चलो साहब, ये तो है नोटिफिकेशन, जो कौन सी का है साहब, ये है तुम्हारा बजाज नगर, देख सकते हो आप यहाँ पे, बजाज नगर जयपुर का है। चलो साहब, अब इस बजाज नगर जयपुर का है, और एक नोटिफिकेशन है तुम्हारा, अब इस बजाज नगर जयपुर का फॉर्म दिखा देता हूं मैं आपको, पहले इसकी योग्यताएं देख लो। अब आप ये योग्यताएं देखो, 1 मिनट रुको, दूसरा नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाई देता हूं। ये है खातीपुरा जयपुर का, जो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, इसको आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं साहब। ये देखो, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 खातीपुरा रोड जयपुर, ये खातीपुरा रोड जयपुर में भी वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर ही भर्ती निकली है, इसमें भी इंटरव्यू के आधार पर ही है। वो तो था बजाज नगर जयपुर विद्यालय, ये है खातीपुरा रोड जयपुर विद्यालय, ठीक है, ये भी केवीएस ही है। और इसमें भी 2025-26 के लिए जो है संविदा के आधार पर, अनुबंध के आधार पर विषय शिक्षकों, डॉक्टर, नर्स, इनके लिए भर्ती निकाली जा रही है। सुबह 9 बजे से साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। अब इसमें देखो, कंप्यूटर अनुदेशक, काउंसलर, खेलकूद के कोच जो स्पोर्ट्स कोच हैं, योगा वाले, आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक, विशेष शिक्षक जिसको हम स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं, इनका जो इंटरव्यू रहेगा 1 मार्च को रहेगा साहब, 1 मार्च को ही रहेगा इनका इंटरव्यू। अगर आप इसमें भर्ती देखना चाहते हैं खातीपुरा रोड जयपुर में, तो 1 मार्च को ही चले जाएं अपने फॉर्म साथ लेकर के, डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ठीक है जी, 1 मार्च को ही पहुंच जाएं। और फिर दूसरा है तुम्हारा ये वाला, ये दूसरा वाला है पीजीटी, टीजीटी सभी विषय के लिए, संगीत और नृत्य शिक्षक, डॉक्टर, प्राथमिक शिक्षक, प्राइमरी टीचर और महिला नर्स, एएनएम वाली, एएनएम जीएनएम की है ना जो महिलाएं, एएनएम जीएनएम जो कर रखी हैं, वो पहुंचेंगी 4 मार्च को, 4 मार्च 2025 को आपका इंटरव्यू रहेगा साहब, ठीक है जी। तो ये भर्ती है एक, तो पहले इसमें जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 मार्च को भी है इसका, तो ये देख लो। और इन पदों का है 4 मार्च को, ठीक है साहब, ये चीजें क्लियर हो गई, ओके जी। अब इसके लिए देखो योग्यता वगैरह, ये रहा इसका फॉर्म, इसका फॉर्म ये है भाई, अगर कोई इसमें जाना चाहता है तो इसका फॉर्म ई मित्र के माध्यम से आप निकलवा लेना, टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 जयपुर, ये खातीपुरा जयपुर के लिए है भाई, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपकी फोटो फाटो लगेगी, ये सारा का सारा भरना है आपको अच्छी प्रकार से,
नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ भरना है और भर करके फिर आपको ये जमा करवाना है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी चीज़ें, यहाँ पर देखो डेट वगैरह पहले से लिखना है। जैसे मैं कहाँ का हूँ, अपनी तहसील का लिख देना, मैं हूँ बानसूर कोटपूतली भैरोड कोटपूतली। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। यहाँ पर अपने खुद के सिग्नेचर करने हैं आपको इस प्रकार से। ठीक है जी, ये आपको पूरा भर करके फिर लेके जाना है। साथ ही ये है तुम्हारा जो है योग्यता का, तो इसमें योग्यता भी देख लो आप। ये लो साहब, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, अब सही दिखेगा। पीआरटी थर्ड ग्रेड के लिए 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं में 50% होनी चाहिए। ठीक है जी, और कोई भी 2 साल का आपके पास में, जैसे भाई या तो आपके पास में बीएसटीसी हो या फिर आपके पास में और भी कोई 2 साल का, जैसे भाई बीएसटीसी होता है, ये फिर बीएड भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें तो क्या मांगा गया है, सीटेट मांगा गया है। थर्ड ग्रेड में सीटेट मांगा जाता है। सीटेट, ये सीटेट जरूरी है। अगर सीटेट नहीं है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये अगर आपके पास में नहीं है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं कर रखा है लेवल 1 का, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, बिल्कुल यही चीज़ है। वैसे इसमें बीएसटीसी है, जेबीटी है, एसटीसी है, इनमें से कोई सा भी आपने कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं। आपका इंटरव्यू कब रहेगा, 4 मार्च 2025 को। ठीक है जी, स्पोर्ट्स कोच की जो योग्यता है वो डिप्लोमा फ्रॉम एनआईएस या एसएआई कोच या बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा आपने कर रखे हैं स्पोर्ट्स पर्सन से, तो भी आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। या फिर आपने डिग्री कर रखी है फिजिकल एजुकेशन से, ठीक है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे स्टेट लेवल का पार्टिसिपेट आपने किया हो गेम्स का, ये डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं साहब। ठीक है, ये स्पोर्ट्स कोच के लिए आपके पास में ये होना चाहिए। 1 मार्च को ही आपका इंटरव्यू रहेगा। फिर ये अगला है काउंसलर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। काउंसलर के लिए बीए बीएससी फिजिकोलॉजी से आपने कर रखी है और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास में, डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला है कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, तो कंप्यूटर के लिए देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस से है तो भी भर सकते हैं, बीसीए है तो भी भर सकते हैं, एमसीए है तो भर सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस से आपने कर रखी है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस से है तो भी आप भर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा कंप्यूटर से है तो भी आप भर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जी। ठीक है जी, ये आपका इंटरव्यू रहेगा 1 मार्च 2025 को इसका। फिर ये आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्चर, इसमें 5 साल का, नहीं कहाँ पे गया भाई वो, इसमें 5 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास में है ड्राइविंग वगैरह का, पेंटिंग वगैरह का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कला का है ना ये आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी पेंटिंग ड्राइंग वालों के लिए। ठीक है, 4 साल का डिप्लोमा इन है फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट फ्रॉम, ये दे रखा है विश्व भारती शांति निकेतन से किया है तो भी भर सकते हैं। फिर एक है डिप्लोमा इन फाइन आर्ट वाला गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स पटना तो भी चलेगा। एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी आगरा से कर रखी है तो भी भर सकते हैं। और भी इनके लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी इंटरव्यू 1 मार्च 2025 को ही रहेगा। अब इसमें नर्स है तो नर्स में देखो महिला नर्स अगर बोल दिया जाए तो फिर आपको एएनएम और जीएनएम वाली हैं वो भर सकती हैं। और अगर आप नर्सिंग है केवल तो बीएससी नर्सिंग में है तो इसमें 3 साल की डिप्लोमा जीएनएम नर्सिंग है तो भी भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग है तो भी भर सकती हैं। महिला नर्स का नाम ले तो एएनएम वाली भी भर सकती हैं। ठीक है, एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी, इसका इंटरव्यू रहेगा 4 मार्च 2025 को। और बजाज नगर जयपुर वाली भर्ती में एएनएम की भी सीट है। म्यूजिक इंस्ट्रक्चर में सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट 50% 12वीं पास में, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर डिग्री है म्यूजिक में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं पीजीटी। तो पीजीटी के लिए तो सीधी बात है 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज से होना चाहिए, एमएससी वाले फॉर्म लगा सकते हैं। और इसमें जो है सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है, सीटेट जरूरी नहीं है, इसमें बीएड जरूरी है साहब। ठीक है, पीजी होनी चाहिए, पीजी प्लस में बीएड, ये चीज़ ज़रूरी होती है फर्स्ट ग्रेड में। तो 4 मार्च 2025 को आपका इंटरव्यू रहेगा। लेकिन पीजी में इसमें मांगा गया है 50%, पीजी में 50% आपकी होनी चाहिए साहब।
ठीक है जी। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट वगैरह ये सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पीजी में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए साहब। बी टेक वाले हैं कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह से, वो भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। यह फिर है टीजीटी, तो टीजीटी में फिर आपको सीटेट चाहिए। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपने कर रखा है 50% के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। लेकिन उसके साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए, ये 4 साल में तो बी ए बी एड बीएससी बीएड हो गई। अगर आप स्नातक हैं, बैचलर्स डिग्री हैं 50% के साथ में, तो फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए सब। और स्नातक में तो बढ़ाओ 50%, प्लस में होनी चाहिए बीएड, और प्लस में होनी चाहिए सीटेट, और सीटेट लेवल 2 ये होना चाहिए। इसमें केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना हो पड़ता है भाई, तभी जाके आप सेकंड ग्रेड में भर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट। ये सीटेट जो है ये एक तो आपका 3rd ग्रेड में मांगा जाता है, एक आपका 2nd ग्रेड में मांगा जाता है, इन दोनों में मांगा जाता है ये सीटेट। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ये है फिर स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल में 12वीं पास होना चाहिए, 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का आपने कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12वीं के पास में 1 साल का डिप्लोमा भी आपने स्पेशल एजुकेशन DSE कर रखा है तो भी आप आवेदन करने के पात्र हैं। अगर ये डिप्लोमा भी आपने कर रखा है DCRB 6 महीने वाला, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए। ठीक है जी। और स्पेशल BSTC आपने कर रखी है तो आप आराम से आवेदन करेंगे। 1 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। वो लास्ट डेट नहीं, इंटरव्यू की डेट है, इंटरव्यू में आपको जाना पड़ेगा। जो ये तो भर्ती पहले की है, ये पहले देखनी है आपको। ठीक है, और फिर वो बाद में है उसकी डेट। डॉक्टर के लिए तो MBBS होना चाहिए। ठीक है साहब, ये सारी चीजें हैं भाई, तो ये आपने देख ली अच्छी प्रकार से। ठीक है साहब, अब इसका फॉर्म भी इसी में है। ये तो हो गई खातीपुरा जयपुर की, ढंग से देखो भाई एक बार। ये खातीपुरा जयपुर का विज्ञापन है। 1 मार्च और 4 मार्च को इंटरव्यू रहेगा तुम्हारा। ठीक है, बिल्कुल साहब। उसके बाद में ये रहा आपका फॉर्म खातीपुरा जयपुर वालों का, नंबर 4 जयपुर। ठीक है, ये खातीपुरा जयपुर की है, जिसमें आपको आराम से फॉर्म भर के साथ ले जाना है इस फॉर्म को, सब कुछ भर के। और ये योग्यता दे रखी है 1 मार्च और 4 मार्च। ठीक है, ये तो हो गया खातीपुरा जयपुर का नोटिफिकेशन। फिर ये जो है ये है तुम्हारा बजाज नगर जयपुर। ये कौन सा है, ये बजाज नगर जयपुर का नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो इंटरव्यू रहेगा वो कब रहेगा, 4 मार्च को और 6 मार्च को रहेगा। ये जो हैं PGT TGT वाले वो तो जाएंगे 4 मार्च को, और ये जो PGT वाले प्राथमिक शिक्षक और बाकी के सारे बच्चे सब जाएंगे 6 मार्च को। इंटरव्यू रहेगा इनका डायरेक्ट। ठीक है साहब, अब इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म देख लो आप। ये बजाज नगर का फॉर्म है जो ये रहा। ये कैसा फॉर्म है साहब, ये बजाज नगर का फॉर्म है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। नंबर 1 जयपुर, 1 नंबर दिया गया है इसको, कोड है ये बजाज नगर के लिए है। तो इसमें आप ये सारा का सारा फॉर्म है, इसको भर करके आप अच्छी प्रकार से साथ लेके जाएं भाई। ठीक है जी, ये अपने साथ लेके जाना है। यहाँ पर आपको सब कुछ लिखना है, अपना सिग्नेचर वगैरह दिए। ठीक है साहब, और इसकी जो योग्यता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी योग्यता ये रही, ये सबके लिए ही है, ये PGT वालों के लिए भी है। अब इसमें वेतन भी दे रखा है, इसमें 27,500 वेतन है PGT का। ठीक है साहब, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही है। और ये है PGT की कंप्यूटर साइंस वालों की योग्यता वगैरह, ये सब लिख सकते हो। फिर ये है TGT का, ये TGT का है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस। इस बार ये 26,250 रुपये आपकी तनख्वाह रहेगी इसमें 2nd ग्रेड में। और ये 2nd ग्रेड के बाद में ये रहा प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर में 21,250 वेतन रहेगा। प्राइमरी टीचर की योग्यता यहाँ पे रही जो आप देख सकते हैं, मैंने बता तो दिया ये आपको अच्छी प्रकार से। स्पेशल एजुकेटर की भी मंथली वेतन है 21,250 ही रहेगा। और ये स्पेशल एजुकेटर वाले हैं जो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी। और ये है काउंसलर की देख लो, BA BSc फिजिकोलॉजी से इससे 26,250 आपका वेतन रहेगा। और ये रहा आपका डॉक्टर में MBBS होना चाहिए। ये आपकी 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से है। ठीक है साहब, और यानी 30,000 रुपये तनख्वाह लगा लो। नर्स है तो नर्स में GNM भी भर सकती हैं, BSc नर्सिंग वाले भी भर सकते हैं। और इसमें जो है डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है नर्सिंग से, ANM GNM, 750 रुपया पर डे के हिसाब से आपको तनख्वाह यहाँ पर मिलेगी। फिर ये है कोच वाले। ठीक है, इनको 21,250 है।
फिर ये आर्ट क्राफ्ट एंड डांस म्यूजिकल ये सारे के सारे आ गए, इसमें फिर 21,250 है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी वाले ये 21,250 तनख्वाह रहेगी। ये सारा का सारा जो नोटिफिकेशन है योगा टीचर में देखो आपके पास में ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास 1 साल का योगा वाला कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। 21,250 तनख्वाह मिलेगी साहब। योगा वालों के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन योगा में क्या होता है कि 12वीं पास प्लस में योगा का आपने डिप्लोमा कर रखा है, योगा का आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल। इसमें दे रखा है ग्रेजुएट, लेकिन उस भर्ती में जो योगा की है उसमें आप 12वीं पास हैं तो भी योगा के लिए आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास और योगा का कोर्स आपके पास है तो। ठीक है जी, तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे फार्म मिलेंगे, इनको सीधा आप मित्र से निकलवा सकते हैं। इनको भर करके अच्छी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्सों को साथ लेकर के जाएं, फोटोकॉपी भी साथ लेकर के जाएं, और जिस तारीख को तुम्हारा इंटरव्यू है उसी दिन उस स्थान पर आप स्कूल में पहुंच जाएं और वहां पर आप इंटरव्यू दें। इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका चयन किया जाएगा। ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।